स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज 18 पर। और अब पहाड़ की खबरें आप हमारे साथ देखने जा रहे हैं, जहां आपको बताएं कि देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। धामी सरकार का आज 1 साल पूरा हो रहा है और जिसको लेकर देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास पुस्तिका लॉन्च करने के साथ लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो आपको दिखा रहे हैं हम धामी सरकार की 2.0 की झलकियां। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री जिलों में आयोजित प्रोग्राम में शामिल होंगे। विधायक सांसद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, अपने क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। कुछ विधायक सांसद जहां पर कार्यक्रम होगा वहां पर उनकी मौजूदगी दर्ज की जाएगी। फिलहाल आपको जानकारी दें, देहरादून से बड़ी खबर है। धामी सरकार का आज 1 साल पूरा हो रहा है और इसी को लेकर आज पूरे राज्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी, उस कार्यक्रम की झलकियां आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आज प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जहां कई कार्यक्रम होंगे छोटे छोटे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन भी होगा। लोगों से बातचीत भी करेंगे। पुस्तिका लॉन्च करने का भी उनका कार्यक्रम है। तो सफल 1 साल रहा, ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से। बीजेपी के तमाम विधायक मंत्री कह रहे हैं कि ये 100 में से 100 नंबर पाने वाले मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। तो आज धामी सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया है और कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रेंजर्स ग्राउंड में प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रभारी मंत्री जिलों के मौजूद रहेंगे। तो देखिए, विकास पुस्तिका लॉन्च करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कई सारे जो कार्यक्रम है उसका आज आयोजन किया जा रहा है। तो 1 साल में कई तरह की चुनौतियां धामी सरकार के सामने आई। तो वैसे में 1 साल पूरा होने पर न्यूज 18 ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें सीएम धामी ने हर सवाल का बेबाक जवाब दिया है और खुद बताया है कि कैसा रहा उनके 1 साल का कार्यकाल। न्यूज उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपने गठन को 1 साल पूरा कर चुकी है और मेरे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1 साल एक बड़ा मिक्स तजुर्बा रहा होगा आपके लिए कि आप सरकार कुछ ने बड़े कदम भी लाई है, नकल विरोधी अध्यादेश लाई है, महिलाओं के आरक्षण की बात भी आई है, साथ में जो धर्मांतरण को लेकर कानून है वो भी आया है। लेकिन इस बीच जोशीमठ जैसी त्रासदी भी हुई है। एक मर्डर केस को लेके भी उत्तराखंड काफी चर्चा में रहा है, अंकिता मर्डर केस को। आप अपने कार्यकाल को किस तरीके से एसेस करते हैं 1 साल के? देखिए, हमारे सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, जो भी परिस्थितियां आई हैं, सभी परिस्थितियों में हमने प्रयास किया है कि हम ठोस निर्णय लें, बिना किसी भेदभाव के लें, बिना किसी पारदर्शिता के आधार पर लें, और सरकार जो भी काम कर सकती है और उस समय में जो सबसे अच्छा बेस्ट एफर्ट्स हो सकता है वो हमने करने का प्रयास किया है कि हम अपना सर्वोत्तम दें। और 1 साल के अंदर जो भी समय है उस समय का सदुपयोग हमने राज्य के हित में किया है। एक एक छल और एक एक पण राज्य को समर्पित किया है। अच्छा मुख्यमंत्री जी, 3 काम अगर आप अपने दर्शकों को बताना चाहें, न्यूज 18 के दर्शकों को बताना चाहें, तो क्या 3 काम बताना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण काम रहे हैं सरकार के? देखिए, 3 नहीं अनेकों हमने निर्णय लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो संकल्प के रूप में हमने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाएंगे। उस पर काफ़ी विस्तार से काम हो चुका है और वो एक बड़ा काम है आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। एक बड़ा काम होगा। धर्मांतरण चूंकि एक हमारे यहाँ पर बड़ी समस्या थी, उस धर्मांतरण पर रोक लगे। धर्मांतरण जो एक अपराध था, जघन्य अपराध, भोले भाले लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कहीं न कहीं लालच देकर या डराकर, धमकाकर लगातार हो रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए सख्त धर्मांतरण का भी कानून हम लेकर आए। उत्तराखंड में आप दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ क्योंकि बीजेपी में पिछले कुछ समय में ये रहा है, बड़ी एग्रेसिव हुई है बीजेपी। उन्होंने बहुत से पार्टियों के नेता अपने वहां लिए हैं। आपकी पार्टी में भी बहुत से सीनियर नेता हैं, 6 तो पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं पार्टी के अंदर। तो इन सब लोगों के बीच में काम करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग या कितना क्या अनुभव रहा, मतलब आपका कुल मिला के? नहीं, सबसे अच्छा है कि देखिए, आयु में छोटा होने से और उससे एक फायदा बड़ा अच्छा है कि मैं सबसे पूछ लेता हूँ।
और उनके जो अनुभव हैं, उनके अनुभवों का लाभ मुझे सरकार चलाने में, संगठन में काम करने में, सबके साथ समन्वय करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान होती है। आप जब दिल्ली जाते हैं तो नई नई खुसर फुसर क्यों शुरू हो जाती है? आपने कभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो है उनके पास शायद कोई काम नहीं रहता है, वो सिर पैर कुछ होता नहीं है, ऐसी बातों को यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं। अब 1 साल हो गया, बहुत समय हो गया, बहुत बार चलाया शुरू से। मैं जानता हूँ कि मेरे को बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे, तभी से बातें प्रारंभ कर दी गई थी। हाल में एक एक्साइज पॉलिसी भी सरकार उसमें लाई है, नई एक्साइज पॉलिसी लाई है। और शराब उत्तराखंड में हमेशा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। कई लोग शराब बंदी की भी मांग करते रहे हैं, लेकिन टूरिज्म स्टेट होने के नाते राजस्व का नुकसान भी स्टेट को होता अगर नहीं होता। आप इस पूरे इशू को किस तरीके से आगे हैंडल करना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी जब सरकार ने शराब सस्ती करी है तो कुछ लोग उसको क्रिटिसिज्म के तौर पे देख रहे हैं। नहीं, देखिए, शराब सस्ती नहीं करी है। शराब की तस्करी रोकने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, इन सभी राज्यों में शराब हमसे बहुत सस्ती है। तो इस कारण से जो कोरोना महामारी के समय में एक उसका आंकड़े निकाले गए, तो कोरोना महामारी के समय में हमारे यहाँ पर 2 करोड़ शराब की बोतलें ज़्यादा बिक्री हुई हैं, और सामान्य स्थितियों में वो 2 करोड़ की संख्या घट गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम शराब बहुत महंगी करते हैं तो दूसरे राज्यों से तस्करी होने का तस्करी होती है। उस तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि जिसको शराब पीनी होगी वो कहीं से भी लाकर पिएगा, इसलिए हमने निर्णय किया कि शराब की तस्करी न हो। और शराब अन्य राज्यों से आज भी हमारे यहाँ महंगी है, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों से आज भी महंगी शराब यहाँ बिक्री। तेलंगाना और उत्तराखंड के बीच में बड़ी एक लोग समानता देखते हैं कि वहां भी अभी राजधानी का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। उत्तराखंड में गैरसैंण समर कैपिटल बनी है, लेकिन परमानेंट कैपिटल कहाँ होगी अभी भी फैसला नहीं हुआ है। आपके कार्यकाल में क्या आप इसको लेके कुछ कहना चाहते हैं आगे, कि कोई घोषणा करेंगे या कुछ? हमारी सरकार ने, देखिए, अभी गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकालीन बनाई है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी पर चूंकि एक बड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ पर पहले से ही, और उसका भी सिस्टमेटिक रूप से भविष्य में विकास हो और ठीक प्रकार से वो स्थान हमारा और डेवलप हो, लोगों की आवाजाही वहाँ पर बढ़े, उसके लिए हम एक पूरा आगे के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। जी, तो बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 को समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज रखी हैं आने वाले समय में किस तरीके से गवर्नेंस आगे को बढ़ाई जाएगी। और चलिए सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज धामी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, इसके साथ कई चुनौतियां और साथ ही कई बड़ी उपलब्धियां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अपने नाम। हाँ, बिल्कुल 1 साल का ये कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। जिस दिन 10 मार्च को नतीजे आ रहे थे, उस दिन बीजेपी के कई विधायक जीते, पुष्कर सिंह धामी उस दिन चुनाव हारे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया, 23 मार्च को उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो चुनाव के बाद दोबारा उत्तराखंड में सत्ता में वापस लौटे और उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। अब 1 साल का कार्यकाल, उसमें पेपर लीक की जांच, चंपावत का अपना इलेक्शन, उसके साथ साथ पेपर लीक की जांच को लेकर जिस तरह विवाद रहे, विधानसभा भर्ती का विवाद रहा, फिर उसमें जांच की बात, इसके साथ साथ फिर जोशीमठ का मुद्दा, उसका दोबारा से लोक सेवा में पेपर लीक होना। तो ओवरऑल अगर रहे तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहे पुष्कर सिंह धामी के लिए पहले साल में। अब आगे 4 साल का कार्यकाल है, उसमें भी क्या चुनौतियां उन्हें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक नया राज्य अभी भी उत्तराखंड है और वहां पर आपके पास डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर युवाओं को साधना है, महिलाओं को साध कर चलना है, आपको विकास करना है, लोकसभा चुनाव है, 4 धाम की यात्रा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को साधना, और हर साल की प्रैक्टिस आपके पास, आपके सामने एक चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन जहां तक बात की जाए
कुछ उपलब्धियों की, तो उनमें जैसे समान नागरिक संहिता जिसका यूसीसी माना जा रहा है कि मई 27 तारीख तक उसका यहां पर उनको ड्राफ्ट देना है, तो जून में उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसको दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसी तरीके से आप धर्मांतरण कानून को ले लीजिए, जो उत्तर प्रदेश से भी टफ कानून यहां पर बनाया गया है वो है। इसके साथ साथ नकल विरोधी कानून यहां पर बनाया गया। खासतौर पेपर लीक के बाद इस बात की बड़ी डिमांड हुई कि नकल नहीं होनी चाहिए और सही तरीके से पारदर्शी परीक्षाएं। इसका मानसखंड कॉरिडोर जिसकी झांकी को इस बार 26 जनवरी को एक पहला अवार्ड मिला देश में, मानसखंड कॉरिडोर का डेवलपमेंट है। इसके साथ महिलाओं को 30% आरक्षण की बात है, राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की बात है। तो ये पेपर भर्ती लीक की जांच की बात है, क्योंकि ये भर्तियों में जो घपलेबाजी थी कई सालों से चल रही थी, लेकिन इसमें जांच कभी आगे नहीं आई। तो ओवरऑल एक मिला जुला साल पुष्कर सिंह धामी के लिए रहा। और आज का दिन 23 मार्च 2023, आज का दिन खासतौर पर जो कार्यक्रम है वो 11 बजे रखा गया है यहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड में, जहां पर मुख्यमंत्री एक विकास पुस्तिका को लॉन्च करेंगे। साथ साथ जो प्रभारी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। तो ओवरऑल एक साल का एक कार्यकाल यहां पर पुष्कर सिंह धामी का कंप्लीट हुआ। लेकिन आगे आने वाला जो सबसे बड़ा अब चैलेंज उनके सामने है वो इस साल होने वाले निकाय चुनाव, इस साल होने वाली चार धाम यात्रा और अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव। और इसके साथ साथ सही वक्त पर रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले, भर्तियां सही तरीके से हो, एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, ये सब चैलेंजेस भी रहेंगे उनके सामने। जी ठीक है दीपांकर, तो आज